हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक अगेन। तो यहाँ पे बात करने वाले गाइस आईफोन एक्स के गेस्चर के बारे में। इफ़ यू हैव गाइस आईफोन 5s, 6, 6 प्लस, 7, 7 प्लस और 8 या 8 प्लस, तो यहाँ पे जो है आईफोन एक्स का गेस्चर जो हम लोग इनेबल कर सकते हैं। तो इसको करने के लिए देखो यार, सबसे पहला जो चीज़ वो मैं बताऊँ, यहाँ पे हमको चाहिए होगा जेल ब्रेक। ओके, अदरवाइज़ ये जो है काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे जेल ब्रेक रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो फर्स्ट आपको करना है जेल ब्रेक। जो भी लिंक्स है यहाँ पे मैं जेल ब्रेक का यहाँ पे आपको नीचे लिंक जो डिस्क्रिप्शन में है यहाँ पे प्रोवाइड कर दूँगा। और चलो यार स्टार्ट करते हैं पहले आईफोन 5s, ठीक है। देखो आपका कैसे आईफोन 5s है, 6 है या 6 प्लस है, यहाँ पे जो iOS 12 है, तो यहाँ पे iOS 12 पे ये काम करेगा। तो कैसे इसको यार यूज़ करना है पहले बताऊँ। तो देखो यहाँ पे जो है जेल ब्रेक इज़ नेसेसरी, तो प्लीज़ गो फर्स्ट जेल ब्रेक। उसके बाद यहाँ पे देखो करना क्या है, अपन को जाना पड़ेगा यहाँ पे देखो सीडिया, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम सीडिया खोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो रेपो है यहाँ पे आपको जेल ब्रेक करने के बाद ही मिल जाएगा कि उसकी इस पे एक्स्ट्रा आपको रेपो ऐड नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ आपको जाना पड़ेगा यहाँ पे सर्च पे, और सर्च पे जाने के बाद यहाँ पे आपको जो एक ट्विक है जिसका नाम है नेपच्यून फॉर आईफोन, तो यहाँ पे आपको जो है नेपच्यून फॉर आईफोन जो है यहाँ पे आपको इंस्टॉल करना होगा, ठीक है। कुछ नहीं करना यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब आने के बाद मॉडिफाई करना है उसको सिंपली इंस्टॉल पे क्लिक करना है, ठीक है। और जैसे ही इंस्टॉल पे क्लिक करोगे यार ये जो स्टार्ट हो जाएगा इंस्टॉलेशन लेना। और पूरे हो जाने के बाद आपको गाइस यहाँ पे जो स्प्रिंग बोर्ड को जो है रीस्टार्ट करना है। और यहाँ पे स्प्रिंग बोर्ड को रीस्टार्ट करने के बाद उसके बाद देखते हैं यहाँ पे सच में ये वर्क किया है या नहीं। तो जैसा कि देख सकते हो यहाँ पे जो गेस्चर है वो वर्क करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे स्वाइप अप जो है यहाँ पे लिखा आ रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर मैं इसको खोलने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे देखो ये खुल जाएगा, ठीक है। और देख सकते हो यहाँ पे पासवर्ड, क्योंकि ये स्वाइप अप है बट यहाँ पे पैटर्न लगा हुआ है, तो यहाँ इसको पहले पैटर्न से इसको जो खोलना पड़ेगा। और यहाँ पे देखो वर्क कर रहा है। अगर मैं इसको बेसिक चीज़ दिखाऊँ तो गाइस जो नोटिफिकेशन हो गया, ये जो यहाँ पे अगर यहाँ पे देख सकते हो, मैं यहाँ पे अगर दिखाऊँ तो मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँगा। और यहाँ पे ये वर्क करता है कि नहीं करता है बस। तो यहाँ पे देखो ये जो है खुल चुका है। और यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो नोटिफिकेशन सेंटर, जो कंट्रोल सेंटर जो यहाँ पे मैं बोलता हूँ, यहाँ पे जो नीचे से स्टार्ट होता है, ठीक है, डाउन से। बट यहाँ पे जो है यहाँ पे कंट्रोल सेंटर है, अब वो वर्क करेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो अभी मेरे पास है आईफोन 7। तो गाइस अगर आपके पास भी अगर आईफोन 6s है, 7 है, 7 प्लस या 8 प्लस, तो यहाँ पे देखो एक्स गेस्चर यहाँ पे भी वर्क करेगा। और देख सकते हो कंट्रोल सेंटर जो है यहाँ पे नॉर्मली जो है नीचे की तरफ से ओपन होता है, बट यहाँ पे ऊपर की तरफ से अपन लोग इसको स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, जो है इसको खोल सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये यहाँ पे मैं इसको एक काम करूँगा, इसको डार्क मोड में एक बार ऑफ कर दूँगा, ठीक है, तो ताकि आपको जो सही से दिखे। तो अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, जब यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे टास्क बार खोलता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसको आपको टास्क बार खोल के दिखाऊँ तो देख सकते हो यहाँ पे जो टास्क मैनेजर है, यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा सा स्वाइप करूँ तो ये देखो एकदम सही लगता है, ठीक है, मतलब बिल्कुल एक्स जैसा ही फील आता है, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो मैं इजीली जो है यहाँ पे स्वाइप करके यार किसी भी ऐप पे जा सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ देखो यहाँ पे इंस्टाग्राम हो गया, यहाँ पे फाइल मैनेजर जो भी हो गया, यहाँ पे इजीली आ सकता हूँ, ठीक है। अगर गाइस प्लीज़ अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया इंस्टाग्राम पे तो जाओ फॉलो करो, क्योंकि वहाँ पे जो अपडेट्स पहले आते हैं, ठीक है, मैं पहले यहाँ पे पोस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो यार इसको यहाँ पे कैसे इनेबल करना है। तो देखो जैसे कि मैंने वहाँ पे पहले आईफोन 5s पे किया था, बट वहाँ पे मैंने नेपच्यून यूज़ किया था क्योंकि वो जो iOS 12 पे वर्क करता है। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे आईफोन अगर आपके पास अगर iOS 14 है तो देखो यहाँ पे आपको एक रेपो ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, जिसका मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। आप जाओ इजीली वहाँ पे ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट जैसा मैं बताऊँ कि देखो यहाँ पे हम लोगों को चाहिए होगा लिटिल 11, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लिटिल 11 है। अगर यार ये इंस्टॉल नहीं लेता है तो आप जिसका अल्टरनेटिव लिटिल 12 भी इंस्टॉल कर सकते हो। बट मेरे केस में यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिटिल 11 को जो है यहाँ पे इंस्टॉल करना चाहूँगा, बट यहाँ पे कुछ इशू है। ये इसलिए इंस्टॉल नहीं हो रहा कि गलती से मेरे से जो है मैंने इसको क्या किया था, रिमूव किया था, ठीक है। और इसके बाद मैं फिर से यहाँ पे इंस्टॉल करने जा रहा हूँ, बट ये इसके वजह से यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम कर रहा है। तो गाइस इसका भी एक फ़िक्स है। तो पहले हम लोग को यहाँ पे इसको पहले रिमूव करना होगा, ठीक है।
तो यहाँ पे देखो क्यू में आ चुका है, बट यहाँ पे दिख नहीं रहा है। बट पहले इसको हम लोग करना पड़ेगा रिमूव, क्योंकि अगर इसको मैं रिमूव नहीं करता तो गाइस ये पहले इंस्टॉल्ड ही नहीं लेगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको पहले रिमूव करने की कोशिश करूँगा, जो कि यहाँ पे पता नहीं क्यों नहीं हो पा रहा है। क्यू में दिखा रहा है बट यहाँ पे अनइंस्टॉल, ये जो इसको रिमूव मैं नहीं कर पा रहा। हालांकि यहाँ पे कोई वर्जन चेंज करने के बाद भी कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। पहले इसको रिमूव ही करना पड़ेगा, थोड़ा वेट करते हैं। और देख सकते हो यहाँ पे अगर मैं वर्जन चेंज करने के बावजूद भी यहाँ पे कोई वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है। मेरे साथ भी आता है, तो हो सकता है आपके साथ। यहाँ पे लिटिल जो है पे इस बार मैं लिटिल 12 मारता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मार रहा हूँ मैं लिटिल, यहाँ पे लिटिल जो है 12। देखो यहाँ पे लिटिल जो है यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 11 भी है। तो यहाँ पे 12 पे आया। अब जो है बैक आओ लिटिल 11 पे, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे लिटिल 11 आया। यहाँ पे जो पैकेज देख सकते हो अभी भी न्यू इंस्टॉल क्यू पे है। तो यहाँ पे इसको मॉडिफाई करेंगे, यहाँ पे इसको क्या करेंगे, क्लियर, ठीक है। क्लियर करने के बाद यहाँ पे कंफर्म, क्लियर करने के बाद जो ये काम करना, मतलब इसके बाद काम करना जो है स्टार्ट कर दे, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो है इसको रिमूव कर दिया है। तो यहाँ पे फिर से यहाँ पे जाओ मॉडिफाई, और मॉडिफाई पे जाके इसको यार एक बार इंस्टॉल कर दो, ठीक है। इसको इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे ये इंस्टॉल लेना स्टार्ट हो चुका है, रन कर रहा है। और जैसे वो पूरा कंप्लीट हो जाए उसके बाद रिस्टार्ट स्प्रिंग बोर्ड, बस ख़त्म काम, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे जस्ट बूट लेने के बाद यहाँ पे देख सकते हो ये स्टार्ट हो चुका है। और जैसा कि आप iPhone 5s पे देख पा रहे थे, तो गेस्चर यहाँ पे भी आपको देखने मिल रहा है iPhone 7 पे, ठीक है। मेरे केस में गाइस यहाँ पे मेरे पास iPhone 5s है और यहाँ पे iPhone 7 है। तो यही है, आप लोग देख सकते हो ये जो है गेस्चर वर्क करना स्टार्ट कर चुका है। और आप देखो आपके पास अगर iPhone 5s है, 6 है, 6 प्लस है, 7 है, 7 प्लस, 8 प्लस, तो यहाँ पे आप इजीली जो है इसको यूज़ कर सकते हो। इसमें कोई भी इशू यहाँ पे आपको देखने नहीं मिलने वाला। जो कि इशू आता है यही है कि यहाँ पे इंस्टॉल नहीं लेता है, वो क्यू में आ जाता है, ठीक है। और जो रेपो वगैरह है सारा डिस्क्रिप्शन में है। और पहले आपको जेल ब्रेक करना होगा इसको यूज़ करने के लिए, और उसका भी मैं जो है आपका लिंक जो है इस डिस्क्रिप्शन में ही दे दूँगा, ठीक है। और ये बताना मेरे को मत भूलना कि यार कैसा लगा ये वीडियो। अगर आपके पास ये फ़ोन है तो गाइस आप इजीली जाके iPhone X गेस्चर को जो है इनेबल कर सकते हो। अगर पहली बार चैनल पे आए तो गाइस प्लीज़ लाइक कर दो, शेयर कर दो, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। अगर आप पहले से हमारे चैनल को देख रहे हो तो गाइस अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई क्या कर रहे हो, प्लीज़ सब्सक्राइब करो। और देखो यहाँ पे बहुत ही नज़दीक है गाइस हम लोग 4000 सब्सक्राइबर के, तो प्लीज़ जाओ सब्सक्राइब करो गाइस और सपोर्ट करो और फटाफट कंप्लीट कर दो। बाय।